नमस्कार दोस्तों। आज हम आईपीसी के सेक्शन 299 पे डिस्कस करेंगे। तो ये बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज दिया हुआ है एक बार उसको देख लेते हैं। ये कहता है whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल्पेबल होमिसाइड का जो ये 299 सेक्शन है, इसमें तीन तरीके से इसने बताया कि इसमें तीन तरीके ऐसे हैं जिससे कि कवर किया गया है एक्ट में, जिससे कि कोई आदमी किसी की डेथ करता है। पहले में कहता है कि जब किसी आदमी ने इस इंटेंशन के साथ कोई काम किया है कि वो उसकी मृत्यु करेगा और उस कार्य के माध्यम से वह अगर किसी की मृत्यु कर देता है तो वो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। अब बात ये आती है कि ये सेम जो क्लोज 299 में कहा गया है, यही क्लोज 300 में भी मर्डर में भी कहा गया है। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है दोस्तों, 300 वाले की ग्रेविटी ज़्यादा है और इसमें ग्रेविटी कम है। यहाँ पे डिग्री कम है, वहाँ पे डिग्री ज़्यादा है। तो इसको जो हमारे बेयर एक्ट में आईपीसी में जो दिया हुआ है, इसका जो खुलासा होता है, इसका पहला जो एग्जाम्पल है आईपीसी का 299 का पहला एग्जाम्पल, और आप ये इसका आईपीसी का सेक्शन 300 का जो पहला एग्जाम्पल है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि एग्जाम्पल में 299 के पहले एग्जाम्पल में कहा है कि जो डेथ है वो लाइकली कोज हो सकती है, यानी कि जो एग्जाम्पल से बात क्लियर होके आ रही है कि पहले वाले में जो इंटेंशन तो है लेकिन वो जो कार्य होगा उस कार्य की नेचर इस प्रकार होगी कि उससे जिसकी वह डेथ करना चाह रहा है उससे उसकी डेथ हो सकती है, यानी कि यहाँ पे उसके बचने की संभावना भी है। लेकिन जो 300 में है और पहला एग्जाम्पल है उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें एग्जाम्पल दिया गया है गोली मारने का, कि गोली मार करके मर्डर किया गया है। तो वहाँ पे लगभग बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है, कोई फिट खोद देता है और उसके ऊपर कोई पुराली रख देता है जिसको वो मारना चाहता है। तो ये जो पुराली खोदने का कार्य जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? उसको मारने के इरादे से कर रहा है। अब वो यहाँ से जब गुजरेगा तो वो उसका ये अनुमान लगा रहा है कि वो यहाँ से गुजरेगा तो इसमें गिरेगा और गिर करके उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही इसमें चांसेस ये हैं इस प्रकार के कुएं में गिरने से कि वो बच भी सकता है। तो एग्जाम्पल हमारा जो कहता है हमें तो वही मान के चलना है। तो एग्जाम्पल में लिखा है कि लाइकली इसका जो डेथ है वो कोज हो सकता है, यानी कि निश्चित नहीं है। अब बात ये आती है कि फिर 300 में भी कहीं लाइकली वर्ड यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब 300 में मर्डर में वहाँ पे डेथ होना निश्चित है। इस प्रकार का जो कार्य करेगा वो इंटेंशनली डेथ करने के लिए, तो वो कार्य की प्रकृति ऐसी होगी कि उससे डेथ होने की लगभग 99% चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 80% चांसेस हैं, लेकिन 20% चांसेस बचने के भी हैं। उस कार्य की प्रकृति इस प्रकार की है, बस यही फ़र्क है। इसके बावजूद दूसरा क्लॉज जो है 299 का, वो ये कहता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की शरीर पे डायरेक्टली कोई वार करके उसकी इंटेंशनली डेथ करता है तो इसमें और जो दूसरा क्लॉज है उसमें ये फ़र्क है कि पहले वाले में कोई भी कार्य हो सकता है, उसमें डायरेक्टली बॉडी पे अटैक नहीं था, उसमें अन्यथा एक कोई भी कार्य करके बॉडी अटैक पे उस पर बात नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे सीधा बॉडी अटैक पे बात कर रहा है कि बॉडी पे जैसे डंडा मार करके उसकी वो
हत्या कर देता है। तो इंटेंशनली वो इस प्रकार चोट मारता है कि उसको जो चोट मारी जाती है उससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्यतः इस प्रकार के उसमें कि किसी की जो है डेथ हो सकती है। तो इसको भी कल्पेबल होमिसाइड में रखा गया, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही रखा गया है। उसके बावजूद तीसरी बात कहता है कि ये जो कोई आदमी इस प्रकार का कोई कार्य करता है कि जो कार्य वो करने जा रहा है वो इस प्रकार का कार्य है कि उससे किसी की डेथ हो सकती है, लेकिन वो किसी की इंटेंशन से काम नहीं कर रहा है कि उसकी डेथ करने का उसका इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास इस बात का नॉलेज है कि जो तू कार्य कर रहा है तो उससे किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सपेरा है और उसको ये पता है तेरे पास जो सांप है उसके दांत टूटे हुए नहीं हैं, जो जहर वाले हैं, और उसके बावजूद भी उसको ले जा करके वो पब्लिक में खेल दिखाता है, तो वो सांप जो खेल दिखाते वक्त किसी को काट लेता है, तो यहाँ पे ये जो सपेरा होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, क्योंकि वो जानता था कि इसके दांत नहीं टूटे हुए, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ले जा करके उसको खेल करता है, और वहाँ पे ये खतरा जो बनता है कि किसी की इसमें जान जा सकती है, वो कार्य यहाँ पे स्पेरे ने किया है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। तो इसमें हमारे 3 एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, तो हम एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है ए पर्सन हु causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that other shall be deemed to have caused his death। ये कह रहा है कि अगर कोई बीमार कमज़ोर आदमी है और उसको अगर आप कोई चोट बॉडीली पहुंचा देते हो और उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे इस प्रकार कार्य करने वाला व्यक्ति जो उसकी बॉडीली इंजरी करता है बीमार व्यक्ति को, वो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। हो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको उसने चोट पहुंचाई है उसके बचाव के लिए आ जाता या उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता टाइम पे, अगर उसको कोई ब्लड दे देता या उसके घर वालों ने पैसा लगा दिया होता, तो इस तरीके की अगर कोई प्ली लेकर के वो कोर्ट में खड़ा होता है डेथ करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे इस प्रकार की प्ले नहीं सुनी जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की बात है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 की बात कहता है द कॉजेज ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड इट एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथ और बीन कम्प्लीटली बोर्न। अगर ये कह रहा है कि बच्चा जब पेट में है और उसकी डेथ कर दी जाती है किसी कार्य के द्वारा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर कवर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मिसकैरेज के लिए लायबल होगा। लेकिन ये साथ में कह रहा है कि अगर बच्चे का कोई पार्ट बॉडी का बाहर आ गया है या उसने बाहर आकर के कोई एक सांस भी ले ली है तो फिर वो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। इस प्रकार हमने सेक्शन 299 को कवर कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी हमने डिटेल में 300 में इसको कवर किया है, पूरा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बारे में हमने 300 में भी डिटेल में बात की है। उसके बावजूद हमने 300 की एक्सेप्शंस की एक अलग से वीडियो बनाई है। तो ये जब पूरा कवर कर लेंगे 300 भी और इसके एक्सेप्शंस भी, तब जा कर के इसका पूरा का पूरा आप कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो अभी मैंने इसका एक पार्टी ये बनाया है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।